जितना भी भारत का भूभाग है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, राजस्थान के कच्छ से लेकर के अरुणाचल तक। ओम नमो शिवाय। दोस्तों आप ठीक होंगे, हम भी ठीक है। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है कविता भंडारी, जो कि मैं चमोली जिला और कोलसो गांव से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। तो दोस्तों आपको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी जा रहे हम पंचायती घर में, उसके बाद जाएंगे हम स्कूल में, अपने विद्यालय कोलसो में। तो वहीं पर मिलते हैं दोस्तों। अभी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, हमारे साथ बने रहे। कि अगर आप में से कोई भी बोलने का इच्छुक है तो वो यहाँ पर आए और अपने मुखारबिंद से बोलने का कष्ट करे। दोस्तों यहाँ पर हमारा झंडा भी लहराया गया है। तो सब लोग यहाँ पर भाषणबाजी कर रहे हैं। तो हमारी पूरी ग्राम सभा महिला मंगल दल, तो अब यहाँ पर मैं इसी मंच में हमको बोलने का मौका मिलता है, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहें। सम्मानित महिला मंगल दल की अध्यक्षा, यहाँ पे उपस्थित ग्राम पंचायत कोलसो के सम्मानित नागरिक, पुरुष एवं स्त्रियां एवं बच्चे, जैसा कि हम सब लोगों को बहुत अच्छी से जानकारी है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई थी कि इस देश को चलाने के लिए एक नियमावली की आवश्यकता है। तो वो नियमावली किस प्रकार की होगी, जिसका नाम संविधान रखा गया। बना भारत का संविधान स्वतंत्रता से पहले ही बनना प्रारंभ हो चुका था और भारत स्वतंत्र गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं छोटा सा एक देशभक्ति गीत बोल रही हूँ। आज आजादी है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। आज आजादी है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। हिंदुस्तानी का दिल है हिंद का हर चमन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। को मेरा प्रणाम। और सभी लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, जिसके उपलक्ष्य में हम समस्त ग्राम सभा यहाँ पे उपस्थित हैं। और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हमारे ग्राम सभा में ये वर्षों से चला आ रहा है कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते आ रहे हैं। और आगे भी सभी लोग इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेने का कष्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अगर इस दिन हम अगर इकट्ठा ना हो पाए तो हमारी एकता कहीं पे नहीं दिखेगी। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, चाहे वो महिला मंगल दल हो, युवा मंगल दल हो, सभी लोग अपना इस राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी दें। और सभी का धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं
यहाँ पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ कि आप आज राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए। पहले तहे दिल से सबका धन्यवाद एवं आभार। अब मैं चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय पर्व हमेशा, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ऐसे ही मनाते रहें, ऐसे ही सारे ग्रामवासी आते रहें, है ना। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज हम यहाँ पे 26 जनवरी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो पूरी ग्राम सभा का धन्यवाद करती हूँ कि आज हम यहाँ पे 26 जनवरी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ज़्यादा न ज़्यादा कहते हुए अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं स्टाफ से कोटि प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ। आज हमारी ग्राम सभा में ये मना रहे हैं और ये हर्ष की बात है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। कि आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी महिला मंगल दल, हमारी युवक मंगल दल और पूरी ग्राम सभा जो यहाँ पर आ रखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि ये हम बहुत सालों से कर रहे हैं इस शुरुआत को। जब हमारी अध्यक्ष पार्वती देवी थी और उन्होंने ये शुरुआत की थी, तो उसके बावजूद हमारी जितनी भी अध्यक्ष बने, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी महिलाओं ने और हमारी ग्राम सभा ने पूरा साथ दिया। और आज मैं प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं तो यहाँ पर आ रखे हैं, मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे आए, क्योंकि देश हमारा आज़ाद, आज के दिन हमको पूरी आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 में हम सिर्फ आज़ाद हुए थे, तो आज के दिन हमारे संविधान लागू हुए थे, क्योंकि हमको कानून दिया गया था। तो हमारे संविधान बनने में भी बहुत टाइम लगा था, तभी आज हम स्वतंत्र हुए थे। तो हमारे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो मैं अपनी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि सभी मिलजुल कर रहे और हमारी ग्राम सभा, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हर जगह में एक होना चाहिए। जाए कहीं भी हो, सामाजिक कार्यों में वो झगड़ा तो लगा रहेगा एक दूसरे का, वो तो मन मुटाव हर जगह है, यही नहीं है। तो आज हमारे भारतवर्ष में ये झंडा जो गणतंत्र दिवस है, ये हमेशा लहराता है। इसीलिए हम भारतवर्षी जानते हैं कि हमारे जितने भी भाई लोग जो शहीद हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। और आप ऐसे ही मिलजुल कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। है क्या? तो संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है, रूल रेगुलेशन की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम उसके अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर सके। अगर हमारे देश का संविधान ना हो, हमारे गांव का संविधान ना हो, अगर हमारे परिवार का संविधान ना हो, तो गाय भैंस और हम में कोई अंतर नहीं है। खाना गाय भैंस भी खाती है, घूमती गाय भैंस भी है, तो खाना हम भी खाते हैं, घूमते हम भी हैं। तो इंसानों और जानवरों में इतना ही फर्क है कि हम एक नियमावली के तहत बंधे हुए हैं, और जानवर जो है उनके पे कोई नियमावली लागू नहीं होती है। तो जानवर और मनुष्य में एक ही अंतर है कि हम भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो जितना भी भारत का भूभाग है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, राजस्थान के कच्छ से लेकर के अरुणाचल तक, जो ये पूरा हिंदुस्तान है, इसके अंदर रहने वाले हम सब जो लोग हैं, हम भारत के लोग, ये जो लोग जाने जाएंगे वो भारत के लोगों के नाम से जाने जाएंगे। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। अब रह गए हमारे पास 6 मौलिक अधिकार। तो जो हम किसी से भी बात करते हैं, या हम किसी भी चीज की, सरकारी चीज की महत्वाकांक्षा रखते हैं, या हम किसी भी प्रकार से अपने समाज में जो बात करते हैं, वो इन्हीं मौलिक अधिकारों के आधार पर हम बात करते हैं। इनमें सबसे पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 है उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार,
और 5वां है शिक्षा का अधिकार, और 6वां था पहले संपत्ति का अधिकार, और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं समझता हूँ कि इस पे बात करना अन्य चीज़ों पे बात करने से ज़्यादा बढ़िया है। हमको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि मौलिक अधिकार है तो उस यः पठेत् प्रथमं पुमान् विष्णुर्पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलिनैर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सत्कृद्गीतावती स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मिनी स्मृता अहमादिष्टमध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिर्सारवीरं सुमान् मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सां वेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनस्यास्मि भूतानामस्मि चेतना। ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ, और वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, और मन में चेतना अर्थात जीवन शक्ति में हूँ। गगन सो रहा था, नेहरू जी का निधन हो रहा था, धरा रो रही थी, गगन सो रहा था। मेरे देशवासियों, लड़ाई न लड़ना, लड़ाई लड़ोगे हिम्मत न हारना। मेरे देशवासियों, लड़ाई न लड़ना, लड़ाई लड़ोगे हिम्मत न हारना। मेरी लाश को तुम कहीं भी जलाना, मगर राख को तुम इलाहाबाद लाना। मेरी लाश को तुम कहीं भी जलाना, मगर राख को तुम इलाहाबाद लाना। इलाहाबाद की ये गंगा सबसे पुरानी, यहीं से शुरू है मेरी जिंदगानी। इलाहाबाद की ये गंगा सबसे पुरानी, यहीं से शुरू है मेरी जिंदगानी। यहीं से शुरू है मेरी जिंदगानी। नेहरू जी का निधन हो रहा है, धरा रो रही है, गगन सो रहा है। धन्यवाद। माधो सिंगा कक होलो कन होलो माधो सिंगा, मेरा माधो नी आई माधो सिंगा, बरनी बागवाल। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1950 में हमारा देश लागू हुआ और एक संपूर्ण गणराज्य बना। जय हिंद।
जय उत्तराखंड, जय हिंद। मेरी कविता बहुत बढ़िया बोला था। मंदिर में आए मंदिर में जाने वाला जो चलो बाय। गोल नंबर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाय बाय। वही बंद कर दी।